तेरी भी जली ना। सोनू और शालू एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद सोनू के पापा शालू के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन, सोना बेटा, गांधीनगर से शुक्ला जी आज अपने बेटे के साथ तुझे देखने आएंगे। समय से तैयार हो जाना बेटा। जी पापा। कुछ देर बाद शुक्ला जी अपनी पत्नी और बेटे नीलेश के साथ सोना के घर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमें तो सोना बिटिया बहुत पसंद है, बस अब आप लोग सगाई की तिथि निकलवाइए। नीलेश के माता पिता की हाँ सुनकर सोना के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और 1 महीने बाद का सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। सगाई के दिन, सोना बेटा, देखो हमारे परिवार में 4 ही सदस्य हैं। नीलेश, उसके पापा, मैं और मेरी गुड़िया। बाकी सबसे तो तुम मिल चुकी हो। आओ अब अपनी इकलौती ननद से भी मिल लो। मेरी गुड़िया नौकरी करती है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाई थी, लेकिन उसी दिन से हर रोज़ तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। हाँ बहन जी, अब इकलौती भाभी से मिलने की बेचैनी किस ननद को नहीं होगी। और वैसे भी बड़े भाई की शादी तो छोटी बहनों का सपना होता है। हेलो भाभी, मैं गुड़िया, मेरा मतलब है शालू। अरे शालू, तुम तो वही हो ना जो विद्यावती पीजी कॉलेज में पढ़ती थी। ओ माय गॉड, तुम तो वही सोना हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह इतने सालों बाद फिर से मुलाकात होगी। गुड़िया बेटा, अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हो, लेकिन अब सोना तुम्हारी बड़ी भाभी है और अब से कभी भी तुम इसे नाम से नहीं बुलाओगी, समझी? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। जब से सोना को ये पता चला था कि शालू ही उसके होने वाली ननद गुड़िया है, उसके मन को मानो एक तसल्ली से मिल गई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ। पहले मेरे मन में ना यही डर समाया हुआ था कि नीलेश का परिवार न जाने कैसा होगा, मैं वहाँ जाकर एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब से मुझे पता लगा है कि गुड़िया मेरी ननद है, मेरे मन का सारा डर ही दूर हो गया है। शादी के बाद, भाभी चलो आज आपकी सारी साड़ियाँ देखते हैं। मुझे ना सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। मैं तो शादी के बाद हर रोज़ सिर्फ साड़ी ही पहनने वाली हूँ। अरे सहेली के भाई से शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम अपने मायके में नहीं ससुराल में हो। अरे महारानी, अब पालकी छोड़कर थोड़ा घर के काम में भी हाथ बटाया करो। चलो 5 मिनट के अंदर ये सब समेट कर रसोई में आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इतना कहकर सास शीला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के कड़वे वचन सुनकर सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाभी क्या हुआ? अभी तो आप इतनी खुश थी, अचानक से आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम नहीं समझोगी शालू, तुमने देखा नहीं कैसे मम्मी जी मुझे खरी खोटी सुनाकर चली गई। अरे भाभी, इतनी सी बात से आपकी आंखों में आंसू आ गए? मम्मी है, कह देती है, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? अरे मम्मी तो मुझे भी पता नहीं क्या क्या कुछ सुनाती रहती है। आप ना बिना वजह छोटी छोटी बातों पर हर्ट मत हो जाना। चलो अब आंसू पोंछ लो और किचन में चलो, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। सोना अपने कमरे में फैली हुई साड़ियों को समेटकर जल्दी जल्दी वापस अलमारी में रख देती है और सास के कहे अनुसार रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा भाभी लाओ, सब्जी मैं काट देती हूँ, तब तक आप बाकी के काम देख लो। ठीक है शालू। अच्छा मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? भाभी चाय पीऊँगी तो काली हो जाऊँगी। आपकी शादी हो गई है, आप पी लो चाय। सोना चाय बनाकर जैसे ही पीने बैठती है, उसकी सास शीला वहाँ आ जाती है। शीला देखती है कि उसकी बेटी शालू सब्जियां काट रही है और बहू आराम से चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पी रही है। अरे बहू, क्या यही सीख कर आई हो तुम अपने मायके से? लगता है तुम्हारी माँ ने ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे बहू, तुम्हारी ननद काम कर रही है और तुम सिठानियों की तरह बैठी चाय गटक रही हो, यह कौन सा तरीका हुआ? अरे हमारे ज़माने में ननद के सामने सर से पल्लू नहीं उतरता था, और भाभी के रहते ननद काम करे, ऐसा अनर्थ तो हमने कभी नहीं होने दिया। और एक तुम हो, बेशर्म की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठी हो। मम्मी जी, मैंने शालू को कोई काम करने को नहीं कहा था, वो खुद ही मेरी मदद करना चाहती थी। अरे सहेली ननद बन गई, इसका मतलब ये नहीं होता बहू कि तुम अपने संस्कार और अदब ही भूल जाओगी। माँ के जाने के बाद शालू देखती है कि भाभी का चेहरा लटक गया है। अरे भाभी, एक बार फिर आपके चेहरे पर 12 बज गए। अब ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप इतनी उदास हो गई? तुमने सुना ना शालू, मम्मी जी ने अभी अभी मुझे कितना सुनाया। क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम आकर मेरे साथ किचन में काम करो? तुम खुद ही तो आई थी। क्या मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ?
क्या सचमुच में मैं इतनी बुरी हूँ शालू? अरे अरे भाभी, आप तो पल भर में तिल का ताड़ बना लेती हो। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? मैंने आपको कहा ना, मम्मी की आदत है सबको टोकते रहने की। अरे मम्मी की बात को कोई दिल पर लेता है क्या? आपकी तो आदत हो गई छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की। क्या मेरी आदत हो गई है? तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? अच्छा भाभी, एक बात बताओ, अगर मम्मी की जगह आपकी मम्मी होती और आपको कुछ कह देती, तो क्या तब भी आपको उनकी बातें इतनी ही बुरी लगती जितनी मेरी मम्मी की लगती है? सच्ची सच्ची सोच कर जवाब देना भाभी। नहीं लगती ना, क्योंकि अपनी मम्मी को आप माँ समझती हो और मेरी मम्मी को आप माँ कहती ज़रूर हो, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। जिस दिन आप मम्मी को सचमुच अपनी माँ समझ लोगी ना, उस दिन आपको माँ की कोई भी बात बुरी लगनी बंद हो जाएगी। अरे मम्मी है वो, मम्मियों की आदत होती है बच्चों को हर समय प्रवचन देने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे प्यार नहीं करती। मम्मी की बातों को बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं कितनी खुश थी कि मैं अपनी सहेली के घर ही उसकी भाभी बनकर जा रही हूँ। मुझे ससुराल में एडजस्ट करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और शायद कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी ननद मेरी ढाल बनकर ससुराल के नए माहौल में ढलने में मेरी मदद भी करेगी। लेकिन मैं कितनी गलत थी। शालू को तो अपनी माँ की गलती कभी नज़र ही नहीं आती। उसे तो हमेशा यही लगता है कि मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ। शायद अभी शालू की शादी नहीं हुई ना, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आ रही है। शादी के बाद नए घर में नए लोगों के बीच में ऐसे ताने कभी सुनेगी तब उसे पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन, भाभी चलो ना, आज हम दोनों मिलकर एक रील बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, तुम बनाओ, मैं चलती हूँ। रुको ना भाभी, चलो जल्दी से ये कॉस्ट्यूम पहनो, फिर हम दोनों लेटेस्ट सॉन्ग पर डांस करके रील बनाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ भाभी चलो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो हाँ। सोना और शालू शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रही थी, तभी सोना की सास वहाँ आ जाती है। अरे ज़रा सी छूट क्या मिल गई तुम्हें? खानदान की मान मर्यादा संस्कार सब भूल गई तुम। शर्म नहीं आ रही ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर नाचते हुए? मम्मी जी मैं तो मना कर ही रही थी, लेकिन ये शालू जिद करने लगी तो मैंने हाँ कर दी। हर बात को शालू के ऊपर डालकर तुम बचकर निकल नहीं सकती बहू। शालू बच्ची है अभी, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तुम तो शादीशुदा हो, हमारे घर की बहू हो। तुमने क्या सोचकर ये नाचना गाना किया है? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनोगी और बिन पल्लू के मुझे दिखाई मत देना कभी भी। जी मम्मी जी, मैं ख्याल रखूंगी। आज सोना ने शालू से सास के व्यवहार के लिए कोई शिकायत नहीं की थी। उसे समझ में आ गया था कि शालू को अपनी माँ का व्यवहार कभी भी गलत लग ही नहीं सकता। धीरे धीरे सोना ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाती है। कुछ महीनों के बाद शालू की भी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, भाभी कैसी हो आप? घर पर सब ठीक है ना? हाँ शालू, यहाँ सब ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हो? भाभी मेरा मन आज बहुत दुखी है। आपको पता ही है मम्मी ने मुझे कैसे पलकों पर बिठाकर बड़ा किया है। कभी एक काम तक नहीं कराया मुझसे, लेकिन फिर भी विकास के परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं क्या नहीं करती हूँ। न दिन को दिन समझती हूँ, न रात को रात। लेकिन मेरी सास, उन्हें जैसे मेरा किया कोई काम पसंद ही नहीं आता। हर काम में बस गलतियाँ निकालती रहती है। मेरा तो दिल करता है सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है भाभी। अरे शालू, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रोना धोना? अरे भाई, अगर सास ने किसी काम के लिए टोक भी दिया तो क्या हो गया? वो तुम्हारी सास है ना। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझा करो, फिर उनकी कोई भी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। तुम मुझे समझाती थी ना, अगर सास को माँ समझो तो उनकी हर बात सही लगने लगती है। फिर अब तुम क्यों दुखी हो रही हो? अब समझ नहीं रही हो भाभी, मेरी सास को ऐसा लगता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, काम करने की मशीन हूँ। बस दिन भर काम करूँ और चुपचाप उनकी बातें सुनती रहूँ। मुझे तो बहुत ज्ञान देती थी तुम कि मैं अपनी मम्मी जी को अपनी माँ समझूं, और माँ का कहा बुरा थोड़ी ना माना जाता है। अब समझ में आया तुम्हें? अपनी जलती है तो कैसा लगता है? सच सच बताओ, सास की बातों से तुम्हारी भी जली ना? भाभी की बात सुनकर ननद शालू को समझ में आ गया था कि खुद पर बीतने पर ही दर्द का एहसास समझ में आता है। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ।
आप नहीं आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग, कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे, हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। खैर, मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है, वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी, कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है, अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और बता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी, बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था, ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है।
तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला गईगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए।